हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना। और बच्चों, हमारा 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग बच्चों आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ हम देख रहे थे और उसमें आपका निर्धन था। देखिए, जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, लास्ट लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार किस प्रकार आपका निर्धनता को दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है, क्या क्या उनके प्रयास हैं और वो किस प्रकार से भारतीय गरीबी को दूर करना चाहते हैं और उनको किस स्थिति में देखा। तो हमने देखा कि उनकी जो आपकी विमय वाली जो आपकी नीति थी, 3 आयामे वाली, और उसमें आपका पहला था आपका समृद्धि, कि हम किस प्रकार आपकी समृद्धि करेंगे। दूसरा था आपको आपका रोजगार उपलब्ध कराना, वो हमने देखा। और तीसरे में था आपकी ऐसी आधारभूत चीजें जिनके माध्यम से उनका सामाजिक व्यक्ति का डेवलपमेंट किया जा सके, जिससे उसकी गरीबी दूर हो। तो बच्चों, ये अब तक हम सारा फैक्टर अब तक हम लोग आपका देख चुके थे इस माध्यम से। अब हमें क्या है, इससे आगे हमें अपना देखना है। क्लियर है? तो बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम लोग अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ चलेंगे। चलिए, ध्यान दीजिए डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमारा क्या था, जो हम अपना लास्ट लेक्चर मैंने जो आपको छोड़ा था बच्चों, हमने ये देख लिया था कि जो आपका रोजगार है किस प्रकार होगा और कौन कौन सी जो आपकी चीजें हैं जहाँ सार्वजनिक जो आपका व्यय है लोगों के जीवन में इस तरह सुधार कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं हमने देखा था। आपका रोजगार, आपके साथ अवसर करना, आपका स्वास्थ्य, आपका शिक्षा। अगर हम इन सब चीजों में आपकी सुधार कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा ये सब चीजें हमारी डेवलप हो जाएंगी और ये सब चीजें हमारी आपका डेवलप हो जाएगा। और उससे क्या होगा, जो हमारा बच्चों क्या है, जो एक जीवन है उसमें क्या मिलेगा, एक खास करके आपका बदलाव हमें आपका हमारे जीवन में जो आपके गरीब लोग हैं या उनके जीवन में एक खास दिखाई देगा। अब हम इससे आगे हमें देखना है बच्चों। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हम शुरू कर रहे हैं, यह विधि 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाएगी। अब देखिए, जो हम चीज कर रहे हैं कि बेसिक नीड, जो बेसिक की जो आधारभूत आपकी चीजें हैं, बेसिक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो आपकी चीजें हैं, उन चीजों में ये चीज जो अपनाई गई हैं, ये कौन सी आपकी पंचवर्षीय योजना की योजना है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई आपकी चीजें हैं। उस योजना के दस्तावेज में कहा गया है, क्या कहा गया है, जो आपकी योजना है उसके दस्तावेज में क्या कहा गया है, देखते हैं। रोजगार के अवसरों में विस्तार के बाद भी निर्धनता व्यक्ति अपने लिए सभी आवश्यकता और वस्तु और सेवाओं को नहीं खरीद पाएंगे। कह रहा है कि इन सब चीजों के बाद भी जो आपकी वस्तु और सेवा उनको क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। एक निश्चित सामाजिक न्यूनतम स्तर तक अनेक उपभोक्ता, कौन से स्तर पर, आपके एक निश्चित सामाजिक न्यूनतम स्तर पर अनेक उपभोक्ता और निवेश को इसे समर्थन देना निम्नलिखित स्वरूपों में अनिवार्य रहेगा। कह रहे कि जो आपकी ऐसी चीज है जिनमें आप समर्थन देंगे निम्नलिखित रूप में क्या होगा, अनिवार्य है। जैसे हम आपका देखते हैं बच्चों, अनिवार्य खाद्यान्न क्या होगा, बेसिक आपका खाद्यान्न अनिवार्य जो बहुत जरूरी है। आपका पेयजल, बिल्कुल आपका स्वच्छ ऐसा जल जिसे आप पी सकते हैं, ग्रहण करें। आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा, आपका पोषण स्तर, आपका हेल्थ जो आप देखेंगे, न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। आपका संचार, आपकी आने जाने की सुविधा, आपका विद्युत आपूर्ति, कौन सा बच्चों, विद्युत आपूर्ति, और निर्धनों के खाद्यान्न उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कार्यक्रम हैं। कह रहे कि जो हमारे पोषण स्तर को अच्छा करने वाले कौन से हैं, ये 3 क्या हैं, कार्यक्रम हैं। साथ में आप देखेंगे, अगर हम आवश्यकताओं की चीजों की बात कर रहे हैं कि क्या है, तो देखिए जो अनिवार्य खाद्यान्न है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया। और जो आपका पेयजल है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका शिक्षा है, आपका पोषण स्तर है, संचार है, शिक्षा है, ये सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हमारा डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। क्या है, बहुत ज्यादा आपका जरूरी है बच्चों। क्लियर हो गया। ये सब ऐसी आपकी क्या है, आपकी चीजें हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, निर्धनों के खाद्यान्न उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावी करने वाले 3 प्रमुख कार्यक्रम हैं। अब कौन कौन से कार्यक्रम उनको देखते हैं। देखिए, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, क्या बोलते हैं इसको, आपका पीडीएस बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था। क्लियर हो गया। फिर अगला है एकीकृत बाल विकास योजना। फिर क्या है बच्चों, एकीकृत
बाल विकास आपकी योजना, फिर माध्यमिक अवकाश भोजन योजना, यानी कि आपका जो, देखिए अगर मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करूं, जो आपके गांव में जो आपका राशन की दुकान है, जो सरकार द्वारा फ्री में, या फिर ऐसा मान लीजिए कि आपका 3 रुपए किलो चावल और 1-2 रुपए किलो जो आपको गेहूं मिलता है, वो इसी के माध्यम से मिलता है। किसके? जिसे आप बोलते हैं, आप गल्ला बोलते हैं, कहीं कंट्रोल बोलते हैं, कहीं सरकारी दुकान बोलते हैं। वो सब प्रोग्राम किसके हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था, ताकि लोगों को जो उनकी न्यूनतम आपकी खाद्यान्न की आपकी चीजें हैं, सरकार उनको आसानी से उपलब्ध कराए, जिससे गरीबी दूर हो सके। और वो इस प्रोग्राम के अंदर आती हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो सिस्टम है उसके अंदर आती है। फिर है एकीकृत बाल विकास। बच्चों, जो आपके, अगर आप देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपकी गरीबी में जो आपके पैदा होते हैं, उनका पोषण स्तर उन्हें अच्छा ना मिलने की वजह से, उनको न्यूट्रिशन अच्छा ना मिलने की वजह से, उनके वजन में, उनकी हाइट में, और ना जाने कितने ऐसे आपके कुपोषित अन्य रोग हो जाते हैं, जिससे बाल मृत्यु बहुत ज्यादा होती है। तो बाल मृत्यु को कम करने के लिए और चाइल्ड में अच्छा ग्रोथ के लिए और उनको खाद्यान्न चीजें उपलब्ध आपका करवाने के लिए सरकार ने एकीकृत बाल विकास योजना को आपका चलाया है। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये तो हो गया उनके लिए। अब एक है माध्यमिक जो आपका माध्य अवकाश भोजन योजना, जिसे आप बोलते हैं मिड डे मील। बच्चों, आप देखते हैं कि आपके प्राइमरी स्कूल में क्या होता है कि पहले बच्चा पढ़ेगा 4 लेक्चर, उसके बाद उसको दोपहर का खाना मिलेगा। इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है, ताकि बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके, ताकि उनका शारीरिक बौद्धिक आपका विकास हो, ताकि जिस आपका न्यूट्रिशन और जिन पोषक तत्वों की उसे कमी है, जो उसके घर परिवार में उसको नहीं उपलब्ध हो रही है, उसकी गरीबी के कारण या किसी अन्य चीज के कारण, उनको दूर कर सके, और एक नए अच्छे वातावरण और एक नए यूथ को हम लोग आपका डेवलप कर सकें। सरकार की ऐसी थ्योरी रहती है। क्लियर हो गया? और साथ में हम गरीबी को और आपका पोषण स्तर को दूर कर सकें, ऐसी सरकार की पहल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब देखिए क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब एक है, आप खुद देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दूसरा है और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, आधारिक संरचना और आवास की उपलब्धि की दिशा में किए जा रहे प्रयास हैं। अब देखिए, आप देखेंगे कॉन्सेप्ट चला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब हमें, जैसे हमने खाद्यान्न देख लिया, हेल्थ देख ली, अन्य चीजें हमने देख ली, उस प्रकार अगर हमको संचार करना है, यानी कि आवागमन की अगर हमें व्यवस्थाएं अच्छी करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? आपकी सड़क चाहिए। तो सड़कों के डेवलपमेंट के लिए हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बनाया। दूसरा, अब हमने क्या किया है, जो गरीब लोग हैं उनको घर उपलब्ध कराने हैं, जो बहुत गरीब हैं, उसके लिए हमने क्या किया, एक योजना चलाई, इसका नाम है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। जिसके तहत क्या होगा, हम उन लोगों को, उन गरीब लोगों को क्या कराएंगे, आपका मकान उपलब्ध कराएंगे, जो बहुत ज्यादा आपका गरीब हैं, जो बहुत ज्यादा आपके पिछड़े, उन लोगों को इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो ये सारे जितने भी कार्यक्रम हैं बच्चों, आप देखिए, चाहे आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो, एकीकृत बाल विकास हो, माध्यमिक भोजन आपकी अवकाश योजना हो, या फिर आपका स्वर्णिम आपका चतुर्भुज जो योजनाएं हैं जिनके आपका परिवहन डेवलप हो रहा है, आप जितनी भी योजना देखेंगे, सरकार का मुख्य बिंदु एक ही रहता है कि किसी भी प्रकार से हमारे सारे अथक प्रयास इस प्रकार हों कि जो भी भारत में आपकी गरीबी है, उस गरीबी को दूर करा जा सके। यही सरकार का बार बार उद्देश्य रहता है, ताकि जो भी है हर वर्ष कुछ ना कुछ आपके पॉवर्टी में, आपकी गरीबी में, आपका निर्धनता में, उसमें लगातार आपका कमी लाई जा सके। सरकार का ऐसा प्रयास रहता है, और उसके लिए सरकार निरंतर क्या करती है, इन कार्यक्रम को, उन योजनाओं को आपका चलाती है, और हर वर्ष इनकी आपकी फंडिंग की जाती है, स्पेशल इनके लिए बजट लॉट होता है, ताकि इन योजनाओं को सुचारू रूप से आपका चलाया जा सके। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी योजनाएं हैं जिनसे क्या होता है, हम गरीबी को काबू करने के लिए ये सारे कार्यक्रम, ये सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं। अब हम सापेक्ष में तो यही कह सकते हैं कि भारत में अनेक दिशाओं में संतोषजनक प्रगति हुई है। अब देखिए, अब संक्षेप का मतलब, हम ज्यादा बड़ा तो हमने इसका विस्तृत हमने अध्ययन नहीं किया, आपका चर्चा नहीं की, लेकिन जितना किया है उसमें ये हम लोग मान सकते हैं कि भैया जो भी काम हो रहा है, जो भारत की आपके दिशा में कैसा हो रहा है, दिशा में संतोषजनक प्रगति है, यानी कि सेटिस्फेक्शन वाली क्या है, आपका आपका डेवलपमेंट है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि जो
आपका सेटिस्फैक्शन वाला जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? देखिए, सरकार के पास विशेष समूह की सहायता के लिए कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी हैं। कह रहे कि विशेष समूह के लिए। अब देखते हैं कौन से विशेष समूह है जिनके लिए उनको सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं, ताकि उनका सोशल, हम उन्हें आपकी सिक्योरिटी दें ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, उनकी गरीबी दूर हो सके। वो कौन से हैं और वो कौन से ऐसे विशेष वर्ग हैं जिनके लिए कार्यक्रम आपके चलाए जा रहे हैं? देखिए बच्चे, देखते हैं। केंद्र सरकार इसी श्रृंखला में, यानी कि इसी श्रेणी में, इसी लाइन में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला रही है। कौन सा बच्चों? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आपका चला रही है। इसके अंतर्गत निरक्षित वृद्धजनों को निर्वाह करने के लिए पेंशन दी जाती है। अब देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता आपका कार्यक्रम है और उसमें क्या है, ऐसे लोग जो बेचारे गरीब हैं, अनपढ़ हैं और वृद्ध हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनका जीवन जीने के लिए उन्हें क्या करती है सरकार? आपका पेंशन करती है। पेंशन कैसे होती है उनकी? हर महीने अपनी पेंशन आती है, जो भी एक निश्चित राशि हो उनकी, उस निश्चित राशि के माध्यम से जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनके खाते में वो आपकी पेंशन पहुंचती है। और पेंशन पहुंचने के बाद उनको पर मंथ कुछ पैसा मिलता है जिससे वो अपना जीवन यापन अपना कर सकें। तो ये सरकार का एक विशेष समूह। और कौन सा बच्चों? आपका वृद्धजन, यानी कि जो ओल्ड व्यक्ति हैं, व्यक्ति हो चाहे वो आपकी महिला है, उनको खास फोकस किया गया है ताकि उनका सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से उनको एक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। क्लियर हो गया? ताकि जिसके माध्यम से क्या हो, उन्हें एक सिक्योरिटी फील आए। ठीक है ना बच्चों? आगे देखते हैं। अति निर्धन महिलाओं और अकेली विधवाएं भी इस योजना के अंतर्गत आती हैं। कह रहे कि जो आपकी गरीब महिलाएं हैं, कौन सी हैं बच्चों? आपकी गरीब महिलाएं हैं, जो बहुत गरीब हैं, वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। और कैसी? अकेली विधवाएं, यानी कि ऐसी विडो जो अकेली हैं, उनका हस्बैंड नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए और ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें, उनके लिए भी क्या कर रहे हैं, इस योजना के अंदर उनको शामिल किया गया। और ये कौन सी आपकी कैटेगरी है? ये बच्चों आपका विशेष समूह है। विशेष समूह में कौन कौन हो गया? आपका वृद्धजन, आपकी निर्धन महिलाएं और आपकी अकेली रहती जो आपकी विधवाएं जो महिलाएं हैं, वो क्या होंगी? इस कैटेगरी में आपकी शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत आती हैं। और क्या होता है आपकी? इस योजना के अंतर्गत आती हैं। सरकार ने गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की कुछ योजनाएं आरंभ की हैं। कह रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, जो आपके गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों के लिए क्या करा है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस किया है। क्या किया है? हेल्थ बीमा प्रदान करती है। और उसमें क्या करा है, आपकी कुछ योजनाएं भी चलाई हैं ताकि उनके स्वास्थ्य को आपका देखते हुए निश्चित किया जा सके। और इसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं को हमें बच्चों आपका देखना है। अब देखिए कौन सी योजनाएं हैं, हम उन योजनाओं को ध्यान देंगे। वर्ष 2014 से, कौन से बच्चों? वर्ष 2014 से आपको ध्यान देना है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखने को मिला होगा कि इसमें क्या होता है, एक आपका कार्ड बनता है और उस कार्ड के अंदर आप जिस भी हॉस्पिटल में जाओगे, एक परिवार को एक कुछ निश्चित राशि आपकी फिक्स की गई है, जिससे अगर कोई भी एक्सीडेंटल आपका केस होता है उसमें क्या होती है बच्चों, आपको वित्तीय सहायता मिलती है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं ये क्या है। तो वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना नामक एक ऐसी योजना उपलब्ध है जिसके अंतर्गत भारतवासी बच्चों, केवल किसके लिए? भारतीयों को बैंक खाता खोलने को प्रोत्साहित करती है। किसके लिए? बैंक खाता खोलने के लिए क्या करती है? आपका प्रोत्साहित करती है या उसको बढ़ावा देती है। बचत के अभ्यास को बढ़ावा देने के साथ, किसके अभ्यास को? बचत को बढ़ावा देने के अभ्यास के साथ साथ इस योजना का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों और आर्थिक सहायता को सीधे खाता धारकों को हस्तांतरित करना भी है। अब देखिए, जो आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इस जनधन योजना के अंदर क्या है, सरकार को क्या है, सरकार आपका बीमा करा रही है। कैसे लोगों का बीमा? जो आपके असंगठित क्षेत्र के हैं, आपके गरीब हैं, आपके निर्धन हैं, उनका बीमा करा रही है, ताकि उनका बीमा हो, अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए तो कम से कम उसके एक फैमिली को आपके सिक्योरिटी रूप में
कुछ पैसा आपका मिल सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब देखिए, खाता खुलेगा तो लोगों को बैंक में खाता खोलने के लिए आपका बढ़ावा मिलेगा, और जो भी हमारी बचत अभ्यास है हम कुछ ना कुछ अपना उसमें सेविंग करेंगे, और सेविंग करेंगे तो हमारा ही वो अपना बेनिफिट होगा। साथ में अगर हम जो भी हमें सरकार की योजना के माध्यम से जो भी हमें लाभ मिलेगा, चाहे कोई भी पैसा हो, वो पैसा फिर सीधे कहाँ आएगा, हमारे अकाउंट में आएगा। कहाँ आएगा, हमारे खाते में आएगा। यानी कि वो पैसा किसी के बिचौलियों में या किसी के माध्यम से फिर नहीं आएगा। आपने कोई सरकार के लिए काम किया या सरकार आपके लिए कुछ योजना के माध्यम से लाभ भेजना चाहती है, तो वो लाभ तुरंत आपके बैंक खाते में आर्थिक रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, कितना अच्छा प्रयास है कि सरकार आपके लिए कुछ मदद भेज रही है, चाहे वो गरीबी के रूप में हो। अब देखिए, आपका पेंशन है, पहले पेंशन सीधा आपके खाते में नहीं आती थी, ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, अन्य माध्यम से वो पेंशन पहुंचती थी। लेकिन अब क्या है, अब पेंशन निश्चित है, एक डेट को आपके खाते में पहुंच जाती है, आपके अकाउंट में। आप जाइए बैंक, वहां से पैसा निकालिए, और जो भी आपकी आवश्यकता की चीजें आप उनको खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और ये सुविधा किसके माध्यम से मिली है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से मिली है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं इसी में क्या है। प्रत्येक खाताधारी को 1 लाख रुपए जीवन बीमा, और क्या निश्चित किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का जन धन के तहत अकाउंट है, उसे 1 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, 1 लाख रुपए का जीवन बीमा, और साथ में 30,000 रुपए का जीवन बीमा की रक्षा। और साथ में क्या मिलेगा, 30 लाख रुपए का, सॉरी 30,000 का आपका जीवन बीमा मिलेगा। यानी कि चोट होती है, दुर्घटना हो जाती है, उस माध्यम में आपको 30,000 मिलेंगे। अब देखिए, सरकार के जितने भी ये सारे जो आपके कार्य हैं, जितने भी आप अब तक योजनाएं पढ़ रही हैं, इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ये है कि गरीब वर्ग को, जो हमारी गरीबी है, उसको दूर कर सकें, और सारी वो स्थिति, सारी वो आयाम हमको देखने हैं जिस स्तर पर हमें गरीबी का स्वरूप हमें दिखाई देता है, हमें गरीबी का स्वरूप मिलता है, हमें उस स्वरूप को दूर करना है। ऐसा हमारा अथक प्रयास, हमारी सरकार का प्रयास है, ताकि गरीबी के हर एक आयाम तक पहुंचकर, उसकी समस्याओं को समझकर, उनको निवारण के लिए योजनाएं बनाई जा सकें, उसकी नीति बनाई जा सकें, उसके लिए कार्यान्वयन किया जा सके। ऐसी सरकार की कोशिश है, ऐसी सरकार की योजना है, और उसके लिए सरकार ने अन्य कार्यक्रम चलाए हैं, जिनको हम बच्चों पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, और हम उनको एक सामाजिक सुरक्षा से, एक सामाजिक संरचना और एक गरीबी के दायरे से बाहर निकलकर विकास की मुख्य समाज में जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ऐसा प्रयास कर रही है। ये सरकार का एक अथक प्रयास है, जो हमने इन सब के माध्यम से अब तक बच्चों आपका देखा है। अब देखिए, अब इसमें ये चीज दी गई है, हमें से थोड़ा आपका देखना है। ये वाला बच्चों देखिए, 4.7 यूनिट है आपके चैप्टर के अंदर, उसमें दिया है निर्धनता निवारण कार्यक्रम एक समीक्षा। क्या करना है, जो आपके निर्धनता है, जो आपकी गरीबी है, उसके निवारण के लिए, क्लियर हो गया, जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम की क्या करनी है हमें बच्चों, समीक्षा करनी है। कि आखिर में जो हमने गरीबी को निवारण करने के लिए जो हमने कार्यक्रम चलाए हैं, जो हमने योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं की समीक्षा करेंगे कि आखिर में उनको लाभ मिला भी नहीं मिला, और गरीबी दूर हुई तो कितनी हुई, उसके क्या रिजल्ट हैं, पॉजिटिव रिजल्ट रहे क्या आपके नेगेटिव रिजल्ट रहे, और क्या स्थिति बनी। हमें उन स्थिति का मेजरमेंट करना है, उनका आकलन करना है, और हमें ये सब चीजें अपने इस समीक्षा में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब आप मुझे खुद देखिए कि आपने सरकार के सारे कार्यक्रमों को पढ़ा है, क्लियर हो गया। अब आप खुद भी उनकी समीक्षा कर सकते हैं कि सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं, और क्या वो प्रयास सफल हैं, और या किस हद तक उन्होंने अपना जमीनी स्तर पर कार्य किया है। ये आप व्यक्तिगत रूप में भी स्वयं देख सकते हैं। चलिए हम लोग समीक्षा करते हैं, और इस समीक्षा के विषय में आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, स्वतंत्रता के बाद निर्धनता निवारण के प्रयास परिणाम तब सामने आए जब कुछ राज्यों में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या तथा उसकी प्रतिशत निर्धनता के राष्ट्रीय औसत में काफी नीचे आ गया। अब देखिए, कह रहे कि जितना भी हमारा आपके कार्यक्रम चलाए गए, जो भी हमारी वो अपनी नीतियां थी, और कौन से बच्चों, खास करके जो आजादी के बाद जो हमने कार्यक्रम शुरू करे थे, किसके लिए, निर्धनता निवारण के लिए।
इस निर्धनता निवारण में हमने क्या देखा था बच्चों, कि जो आपके सापेक्ष गरीब थी, कितने जो नेट आपके गरीब थे, उसको प्रतिशत में हमने क्या किया, आपका देखा, और देखने के लिए फिर क्या हुआ, हम लोग आ गए, क्लियर हो गया, और हमने कोशिश की कि किस प्रकार से हम उसको दूर कर सकें। और हमने जब उनको राज्य को डाटा वाइज हमने उनका आंकड़ा देखा, तो वो आंकड़ा बहुत ज्यादा नीचे था, बहुत ज्यादा आपका कम था, और इसके माध्यम से हमें साफ रूप से दिखाई दिया कि हाँ, गरीबी में कुछ ना कुछ तो आपकी कमी आई है। और उनको हमने बच्चों एक फिगर में भी देखा था, नंबर ऑफ फिगर्स में, और दूसरा हमने नंबर ऑफ आपका परसेंटेज में भी उसको देखा था। और साथ में हमने वो बड़े राज्य भी लिए थे जिनमें आजादी के बाद आपका गरीबी थी। फिर हमने 1990 के दशक तक देखा कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने गरीबी को दूर करने में बहुत सक्षम रहे हैं। तो ये सब लोग हम लोग आपका देख चुके थे। अब इससे आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, निर्धनता, भूख, कौन सी निर्धनता, भूख, कुपोषण, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करने के अनेक नीतियों को चलाने के बाद भी कह रहे कि चाहे आपकी गरीबी हो, भूखमरी हो, आपका कुपोषण हो, आपकी निरक्षरता हो, मतलब जो अनएजुकेटेड हैं उनको एजुकेटेड आपका करने के लिए, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के अभाव को दूर करने के लिए अनेक नीतियां चलाने के बाद भी कह रहे इन सब नीतियों को, ये जितने भी चीजें हैं हमारे बिंदु, इनको दूर करने के लिए जो हमने नीतियां बनाई हैं, बाद भी देश के कई भाग में ये अभी भी पाई जाती हैं। कह रहे कि बड़ी दुख की बात है, देखियो कि हमने इतनी नीति बनाई है, हर एक सेक्टर को देखा है, इन्हों सब कुछ आपका करने के बाद भी देश के कुछ ऐसे भाग हैं जहां ये सब चीजें, आपकी भूखमरी, आपका कुपोषण, आपकी निरक्षरता और बेसिक जो आपकी बुनियादी सुविधाएं, अब भी वो कुछ लोग दूर हैं। यद्यपि निर्धनता निवारण नीति का पीछे साढ़े पांच साल भूमि और अन्य परिसंपत्ति के वितरण की विषमताओं के कारण प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्राय गैर निर्धन वर्ग के लोगों को ही उठाए पाए हैं। अब देखिए, कह रहे कि जितनी परिसंपत्ति का वितरण हुआ है, जो आपकी प्रत्यक्ष आपकी गरीबी है, उसका जो कार्यक्रम है, जो उनका लाभ है, और निर्धन वर्ग को ही आपका उठा पाए हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं बच्चों। ये जो है थोड़ा सा ना आज ये काम करते हैं, ये इसका जो आपकी समीक्षा है, इस समीक्षा को ना हम समीक्षा तक ही आपका रहने देते हैं, क्योंकि समय आपका समाप्त हो रहा है और पूरी समीक्षा हो नहीं पाएगी। तो इसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, ताकि हमें बहुत अच्छा समझ आए, इस समीक्षा को यहीं रखते हैं, और जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस समीक्षा में एक बार इसको बहुत अच्छे से हम लोग अपना कंटिन्यू कर लेंगे, ताकि हम एक पूरी समीक्षा जब एक साथ पढ़ें तो ज्यादा अच्छा लगे। और अब अगर हम तोड़ के टुकड़ों में पढ़ेंगे तो समीक्षा फिर इतनी जो हमें इफेक्टिव देगी, जो हमें रिजल्ट देगी कि जो हमने कार्यक्रम चलाए गरीबी को दूर करने के, वो हमें मिलेगा नहीं। तो बच्चों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपका दिन शुभ हो आपके करियर के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।